दर्शकों, आज हम आए हैं चंदीपुर धाम। जय माता दी। बातचीत भी हो जाएगी। आपका शुभ नाम? महेश नारायण पाठक। पाठक जी, इसी गांव से हैं आप? जी हाँ जी। तो क्या कहना चाहेंगे, आप भी लगभग कई सालों से जब से मंदिर बना है इसमें जुड़े हुए हैं, तो कोई ऐसी घटना, कोई ऐसा अनुभव जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि कैसे आपको माता की कृपा का अनुभव प्राप्त हुआ? जब से मंदिर बना है माता जी की कृपा जो है पूरे गांव पे बरस रही है, हमारे ही ऊपर क्या जी। मैं देख रहा था कि जब मकूनपुर से लेकर के यहाँ तक जो है कोई रास्ता नहीं था, पगडंडी थी, जो है लोग धूल भरी रास्तों में आते थे जाते थे, लेकिन दिक्कत का सामना करते थे। लेकिन माता जी की इतनी पॉजिटिव एनर्जी जो मिली जी, उसके कारण जो है आज देख रहे हैं पूरे गांव में आने जाने का रास्ता, बिजली की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था हो रही है और सोलर लाइट लग गए। और सोलर लाइट के तो जो है मुख्य रूप से अरुण मिश्रा के ही योगदान रहा कि पूरे गांव में इन्होंने एक बार जो है पूरे गांव में सोलर लाइट बंटवा करके पूरे गांव को उजाला कर दिया। मैनेजमेंट ना कर सके कोई अलग की बात है, लेकिन रही बात है कि इन्होंने इनका प्रबंधन ये रहा कि पूरे गांव में उजाला रहे। तो इस तरह से कई बातें हुई, माता जी की कृपा ही है और माता रानी पूरे गाँव पर जो है अपने जो है कृपा बरसा रही हैं। तो बहुत ही परिवर्तन हुआ, मंदिर जब से बना बहुत परिवर्तन हुआ जी। काफ़ी जानकारी आपने दी है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बातों ही बातों में जैसे इन्होंने बताया मिश्रा जी कि अभी तो काफ़ी लोग फिर भी आगे आ रहे हैं सहयोग के लिए, लेकिन एक वो समय था जब आप अकेले खड़े थे, आपके साथ थी माता जी और आपकी अपनी जन्मदात्री माता जी भी। ये दो आशीर्वाद मुझे लगता है ऐसे आपके साथ थे जिसने आपको कभी डिगने नहीं दिया। तो क्या मुसीबतें, क्या परेशानी शुरू में आई जब आपने ये संकल्प लिया? देखिए, मैं तो कभी मैंने ज़िंदगी में या मेरे सपने में नहीं सोचा था कि मैं ये मंदिर बनाऊंगा जी। ये सिर्फ मेरी माता जी का एक, शायद उनका जो दुर्गा माता के प्रति प्यार, पूजा, आस्था जो भी उस, मैं बचपन से उनको, मेरी उम्र अभी मतलब उनको उम्र के 2005 में मरी है, तब तक जी मैंने आँख भी खोली होगी जब से जानकार हुआ, तब वो पूजा पाठ के सिवा दूसरा कुछ नहीं करती थी। और बच्चों के प्रति उनको इतना प्यार था कि बेचारी मतलब कभी वो हमारे घर से नीचे भी नहीं उतरती थी बम्बई में। लेकिन जब भी मैंने उनको देखा है, बस पूजा पाठ, ये उपास, ये करना, ये पढ़ी लिखी नहीं थी, तो जो मतलब जो उनको कहता था वो सब करते थे जी। तो बस उन्हीं का एक आशीर्वाद है ताकि मैं ये बना पाया। कठिनाइयाँ तो बहुत आई, बहुत तकलीफ़ हुई, लेकिन सिर्फ जो माता रानी यहाँ बैठी हैं वो और मेरी माता, इन दोनों का शायद मेरे ऊपर आशीर्वाद होगा, या मैं निमित्त मात्र हूँ, या मेरे हाथों से करवा के लेना होगा। इसलिए उनका सहयोग, उनका प्यार, उनका बल मिला मुझे और मैं कर पाया। जी हाँ दर्शकों, जब आप इस मंदिर में दर्शन करने आएंगे तो परिक्रमा करते समय आपको नज़र आएंगी कुछ फोटोग्राफ्स जहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर विचार लिखे हुए हैं। मिश्रा जी ने बहुत सोच समझकर अपने साथी के साथ बैठकर इन्हें बनाया होगा। एक जगह जहाँ हमने पढ़ा तो वहाँ लिखा हुआ था कि आसमां का जैसे कोई अंत नहीं है, वैसे ही धरती पर माँ की ममता का भी कोई अंत नहीं है। इतने अच्छे अच्छे सुविचार ये अपने आप में हमने तो शायद पहली बार सुने हैं, देखे हैं, पढ़े हैं।
तो ये कैसे क्या आपके मन में आए या आपके मित्र के मन में आए, कैसे लिखे आपने ये सब? क्या था कि मैं जब ये मंदिर बना रहा था तो मेरे दिमाग में ऐसा आया कि जब मैंने जगह देखी तो मैं यहाँ कुछ मैंने माँ के बारे में कुछ लिखना चाहिए। तो मुंबई में हमारे एक लेखक हैं हिंदी के बहुत, तो मैंने उनको कहा कि कुछ ऐसे माता जी के बारे में आप लाइन लिख के दीजिए। जी। तो उन्होंने, मैंने सुना जैसे क्या चाहते हो। तो मैं बहुत, जब ये मंदिर नहीं बना था तो एक कार्यक्रम, मुझे ऑर्केस्ट्रा वगैरह मतलब प्रोग्राम देखने का बहुत शौक़ था। तो वहाँ पे मैंने माँ के बारे में 2005 मरने के बाद वो कार्यक्रम मैंने देखा था। तो आज भी मुझे वो जो वर्ड है मैंने यहाँ लिखा है मेरे यहाँ इसके ऊपर कि शीतलता पाने के लिए मानो तू कहाँ भाग रहा है, जो है माँ की गोद में वो हिमालय में नहीं। ये सुन के बहुत बड़ी बात है। जी। यानी इसका वर्णन आप दुनिया में चाहे कुछ भी, हिमालय भी चले जाइए, लेकिन वहाँ भी जो ठंडक चाहिए वो माँ की गोद में जो है वहाँ नहीं मिलेगी आपको। चाहे आप पैसे गवाइए, लेकिन माँ के पास आने के बाद हर आदमी नरम हो जाता है, एक अलग ममता प्यार मिलता है, तो एक अलग आदमी को सुख मिलता है। तो जब मैंने सुना था तो मुझे याद है कि मैं जिसने बोला था मैं उसके पास गया कार्यक्रम ख़त्म होने के बाद। मैंने बोला आप ज़रा मुझे बताइए। तो मैंने वो लिख के लिए थे वर्ड, और वो वर्ड मेरे दिमाग में आज भी है। मैं कहीं भी कुछ बोलता हूँ तो ये वर्ड ज़रूर बोलता हूँ। और ये चीज़ मैंने यहाँ देखिए, आप वहाँ लिखा भी है कि शीतलता पाने के लिए मानो तू कहाँ भाग रहा है, जो है माँ की गोद में वो हिमालय में नहीं। जी। तो ये जो माँ से आपका इतना लगाव रहा, लगभग जीवन के कितने साल आपने माँ के आंचल में व्यतीत किए? नहीं, बचपना तो सब मतलब हमारे साथ ही। मैं जब पैदा हुआ यहाँ 3 साल का था, तो उसके बाद मैं मुंबई गया, उसके साथ मम्मी साथ में ही रहती थी। जी। सिर्फ जब 2001 में शायद माँ और हमारे पिताजी प्रतापगढ़ के घर में आए, और वहीं पे 2005 में उनका देहांत हुआ। लेकिन लगाव था, फ़ोन थे, बात होती थी, वो भी मुंबई आती थी। तो घर में आपका कौन सा स्थान है? कितने भाई बहन आप? हम लोग 4 भाई हैं और मैं सबसे बड़ा हूँ। जी जी जी। तो बाकी के जब भाई देखते हैं आपकी इस लगन को, तो कैसा महसूस करते हैं? क्या वो भी बहुत प्रेरित होते हैं, या उनकी भी आप ही की तरह लगन है, या सब अपने कार्य में व्यस्त है आधुनिक ज़माने में? सब आदमी अपने अपने कार्य में व्यस्त हैं। इवन मेरी फैमिली भी सब मुझे बोलती कि आप अभी चंदीपुर के लिए ही सब करो, हम लोग को छोड़ दो। तो मैं बोला ठीक है भाई, जब तक जान है तब तक मैं करूँगा, और बाकी सब माँ का आशीर्वाद है। और मैं निर्छल दिल से करता हूँ, ऐसा नहीं कि मुझे कुछ दिखाना है। मुझे जो अच्छा लगता है दिल में कि भाई मुझे ये करना है, माँ के लिए ऐसा करना है, तो करता हूँ। जी। तो है, माँ का आशीर्वाद है, हमारी माँ का प्रेम है, बस उन्हीं का सब दिया हुआ है। सचमुच कहीं ना कहीं ये ईश्वर की एक अनन्य कृपा है आपके ऊपर, जो आप ऐसा कर पा रहे हैं। क्योंकि दर्शकों, आपने देखा होगा भाई तो कई सारे हैं, लेकिन मोदी कोई एक ही होता है जो पूरे संसार के लिए और शुभ कार्यों के लिए अपने आप को समर्पित कर देता है। भले इनके परिवार के लोग भी कभी कभी सोचते होंगे कि हमारा ध्यान रखने से ज़्यादा ये चंदीपुर धाम का मिश्रा जी ध्यान रखते हैं, तो सचमुच कहीं ना कहीं उनके माता जी का आशीर्वाद है। और इस जगत को चलाने वाली जगत माता माँ जगत जननी नवदुर्गा माता जी का भी विशेष स्नेह और आशीर्वाद है, क्योंकि उनकी बिना कृपा के कोई ऐसा काम कर ही नहीं सकता। तो जो अद्भुत लगन और अद्भुत तन मन धन से इन्होंने जो प्रयास किया है, लोगों से मिला है, एक एक व्यक्ति के मन में जो उन्होंने भक्ति की भावना जागृत की है, और इतना बड़ा भव्य धाम निर्माण कर दिया है यहाँ पर, उसके लिए मैं चाहूँगा कि उपस्थित सभी लोग जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें। जय माता दी। आपने अपना अमूल्य समय निकाला और हमसे बात की, और तमाम वो दर्शक जो हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं, हमें उम्मीद है कि वो भी यहाँ पर दर्शन करने आएंगे, और साथ ही साथ अपने जीवन में प्रेरणा लेंगे कि वो भी अपने अपने शहर में, अपने अपने गांव में ऐसे अच्छे काम कर सकते हैं, और हमारे देश को कई चंदीपुर धाम नसीब हो सकते हैं। जैसे अभी आपने सभी को आह्वान किया कि आप लोग भी ऐसा काम करिए, तो मेरा सिर्फ एक ही कहना है कि काम या वो तो है ऊपर वाला चाहेगा हो जाएगा, सिर्फ मेरा एक ही कहना है कि माँ बाप की सेवा करिए, माँ बाप की इज्जत करिए, बस मेरा यही कहना है। वाह, सचमुच इसके लिए तो दोबारा से एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए, क्योंकि सचमुच माँ बाप ही इस धरती पर सच्चे साक्षात भगवान होते हैं, जिसको चरितार्थ करने वाले व्यक्ति श्रीमान अरुण मिश्रा जी आज हमारे साथ उपस्थित हैं। तो हम चाहेंगे जब भी आप अपने व्यस्ततम शेड्यूल में से थोड़ा सा और कभी यहाँ पर पधारें, समय निकालें, तो हमसे फिर आप रूबरू होंगे और अपनी और कुछ विशेष स्मृतियाँ
और कुछ अपने अनुभव हमारे दर्शकों से साझा करेंगे। जरूर मैं आपके इस चैनल के द्वारा सभी दर्शकों को निमंत्रित करता हूं कि 9 अप्रैल से नवरात्रि का कार्यक्रम चालू हो रहा है और सभी जो भी माता के भक्त हैं वो आइए हमारे चंदीपुर मंदिर पे। यहाँ पे अच्छा सब 9 दिन का प्रोग्राम चलता है। आइए माता जी के दर्शन करिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करिए, मेरा यही कहना है। धन्यवाद। ओम जय अम्बे गौरी। पवित्र